वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम मैक्रो कमांड सीखने वाले हैं, यानी कि एमएस वर्ड में मैक्रो कमांड कैसे वर्क करता है, मैक्रो कमांड होता क्या है। तो मैक्रो जो है एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जिसके हेल्प से आप जो है अपने वर्क को ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे कमांड्स दी हैं, फॉर्मेटिंग करी है, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अब जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग करी है और उस पे की जो फॉर्मेटिंग है आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट पे बार बार यूज करनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप मैक्रो कमांड का यूज करके उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आप सेम जो भी आपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फॉर्मेट प्रिंटर से भी आप यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है जब आप कॉपी की कमांड यूज करते हैं या फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड यूज करते हैं तो उनका आपको रिसेंटली ही यूज करना होता है, आप उनका बाद में यूज नहीं कर सकते अगर आपने कोई और कमांड यूज कर ली। और मैक्रो कमांड से क्या होता है आप उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और जब भी आपको उसकी नीड होती है आप उसका यूज कर सकते हैं, ये आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में सेव होती है लंबे टाइम के लिए। तो ये थी मैक्रो की डेफिनेशन। अब मैक्रो को एक्चुअली कैसे यूज हम कर सकते हैं उसके स्टेप मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको स्टेप वाइज फॉलो करके आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा टाइप्स किए हुए हैं। अब इन डाटा में मुझे हर एक पे टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है, देन टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो आपको क्या करना है, अब ये अलग अलग टेबल है हमारे पास, हर एक टेबल पे हमें ये फॉर्मेटिंग करनी है। अब हमें बार बार टेबल पे जाके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले टेबल पे हम टेबल को कन्वर्ट करेंगे उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग कर्सर रखना है। देन आपको व्यू में जाके मैक्रो के ऑप्शन पे जाना है। अब ये मैक्रो के ऑप्शन पे आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो मैक्रो रिकॉर्ड के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे देखो मैक्रो का नेम देना है। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है मैक्रो 1, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं मैक्रो का। अब मैंने जैसे इसको मैक्रो 1 ही नाम दिया है। देन आपको यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। कीबोर्ड पे क्लिक करके आपको एक मैक्रो की शॉर्टकट की बनानी है, और वो शॉर्टकट की ऐसी होनी चाहिए जो कि वो वर्ड में यूज ना होती हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी बनाया, बट कंट्रोल सी क्या होता है, वर्ड में कॉपी के लिए यूज की जाती है। तो हमें ऐसी की बनानी है जो कि वर्ड में यूज ना होती हो। तो जैसे मैंने बना दिया कंट्रोल शिफ्ट के, ये शॉर्टकट की मैंने बना दी। देन इसको हमें यहाँ से असाइन करना है, तो यहाँ पे ये आपकी की असाइन हो गई। देन इसको क्लोज कर देना है। अब आप जो भी काम करेंगे वो आपका मैक्रो रिकॉर्ड करेगा। तो हमें इस पे सबसे पहले क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है इस टेक्स्ट को। तो इसको हम इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाके पहले इनको सिलेक्ट कर लेंगे, देन इंसर्ट टेबल, देन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। देन हमें टैक्सेस बोल्ड रखने हैं, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। टेबल की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। अभी हमारा टेबल बन चुका है। अब यही फॉर्मेटिंग हमें इन बाकी पे भी करनी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, बार बार वही सारी फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है, मैक्रो ने जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है वो रिकॉर्ड कर ली है। अब हम मैक्रो के यूज से इन पे भी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। तो अब हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करवाना है मैक्रो को। तो वापस से आपको व्यू पे जाके मैक्रो पे जाके यहाँ पे देखिए आपके पास स्टॉप मैक्रो का यानी स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जस्ट नीचे ही आपके पास पॉज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आपको रिकॉर्डिंग बीच में कहीं पे रोकनी है देन वहीं से आगे दोबारा बाद में स्टार्ट करनी है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। अब आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिए, देन आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो की आपने बनाई थी उस की का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ मैक्रो पे जाके व्यू मैक्रो पे जाके आप जो भी आपका जो मैक्रो का नाम दिया था उसको सिलेक्ट करके रन कर सकते हैं। तो इस पे भी वो मैक्रो
आ जाएगा। अब जैसे इस पे मैं शॉर्टकट की से आपको करके बता देती हूँ। मैंने शॉर्टकट की क्या बनाई थी, Ctrl+Shift+K, तो इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग हो गई है। तो आप इस तरीके से मैक्रो की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये मैक्रो इजीली समझ में आया होगा। अब जब भी आप मैक्रो का जो टैब है ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ मैक्रो, व्यू मैक्रो पे जाके यहाँ पे जब आप मैक्रो को नेम देते हैं या रन करवाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे कि यहाँ पे आपका मैक्रो इन, यानी कि आपको इसमें सिलेक्ट करना होता है कि जो आपका मैक्रो है वो सिर्फ एक्टिव डॉक्यूमेंट पे आपको रखना है या फिर वर्ड कमांड्स पे रखना है या नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे रखना है। जो भी आपको जिस भी डॉक्यूमेंट पे रखना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑल एक्टिव डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो आपकी जो वर्ड की जितनी भी डॉक्यूमेंट है उन सब पे वो मैक्रो की कमांड यूज होगी। अगर आप सिर्फ अपनी पर्टिकुलर फाइल पे सिलेक्ट करके करते हैं तो सिर्फ आपके इसी डॉक्यूमेंट में वो मैक्रो की कमांड रन होगी। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ही मैक्रो का यूज करना है। अब यहाँ पे अगर आपको मैक्रो एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।